Okay, so today we'll be solving this problem, divisibility by 2 raised to n. So in this problem, you are given an array of positive integers a1 to an, and you have to make the product of all the numbers in the array divisible by 2 raised to n. So अगर तुम्हें 5 numbers दिए, so the product of those 5 numbers need to be divisible by 2 raised to 5. ठीक है, that is 32. You can perform the following operation as many times as you like. So you will select any index and you will replace the value of ai with ai into i. ठीक है, सो यू विल जस्ट पिक एनी इंडेक्स, वहाँ जो नंबर है यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद दैट पर्टिकुलर आई, एंड वो वन बेस्ड रहेगा. ठीक है, सो इंडेक्स इज नॉट जीरो बेस्ड इन दिस केस, इट वुड बी वन बेस्ड. You cannot apply the operation repeatedly to a single index. In other words, all selected values of I must be different, which is obvious because तुम एक ही बार ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे फॉर अ सिंगल इंडेक्स, सो ऑब्वियस है कि सारे I values would be different. So you have to find the smallest number of operations you need to perform to make the product of all the elements in the array divisible by 2 raised to n. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. तुम्हें कुछ नंबर्स दिए, एन नंबर्स दिए, एन नंबर्स दिए, तुम्हें उन्हें डिविजिबल बाय 2 raised to n कराना है. एंड व्हाट ऑल ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म, यू कैन सिलेक्ट एनी इंडेक्स एंड वहाँ जो नंबर है ना यू कैन मल्टीप्लाई दैट विथ आई. एंड ऐसे करते करते यू हैव टू टेल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस विच इज़ डिविजिबल बाय 2 raised to n, एंड दैट ऑपरेशन फॉर एनी पर्टिकुलर इंडेक्स यू कैन डू ओनली वंस. ठीक है, सो तुम एग्जाम्पल्स एक बार देख लेना, बट फॉर नाउ विल डायरेक्टली मूव टू द सोल्यूशन एंड एक बार प्रॉब्लम को भी थोड़ा बेटर समझ लेते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव 2, 7, 6 एंड 8. ठीक है, एंड तो ये चार नंबर्स है. सो इन सब का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 8, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 2 raised to 4. ठीक है, ये मैं लिखा है लाइक डिविजिबल बाय लाइक मॉड्यूलो 2 raised to 4 शुड बी 0. दिस इज़ अ क्वेश्चन. तो अगर चार नंबर दिए तो 2 raised to 4 शुड बी 0. ठीक है, नाउ अभी इसमें थोड़ा बेसिक चीज़ हम चेक करते हैं, थोड़े ऑब्जर्वेशंस, वील मेक सम ऑब्जर्वेशंस एंड देन इवेंचुअली वील गेट टू द सोल्यूशन. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली 2, 7, 6, 8 वाला. तो हमें पता है कि हमें इसे 2 raised to 4 तक, लाइक 2 raised to 4 से मल्टीप्लाई कराना है. ठीक है, लाइक सॉरी डिविजिबल कराना है. सो हमें इतना क्लियर हो गया कि हमें 2 जो है राइट 2 वो 4 बार चाहिए. क्लियर फैक्ट राइट, 2 raised to 4 से डिविजिबल कराना है. मेरा n इज इक्वल्स टू 4 इन दिस केस, 2 raised to 4 से डिविजिबल कराना है. तो ये जो, और इनका भी मैं प्रोडक्ट ही लेने वाला हूँ. तो ये जो नंबर्स हैं राइट, ये मुझे 4 2 देने चाहिए, या फिर ज़्यादा दे देंगे तो बेटर, नहीं दे पाए तो मुझे 4 2 चाहिए. सो लेट्स सी, ये मुझे एक 2 दे रहा है, ये मुझे एक भी 2 नहीं दे रहा है. 6 को मैं स्प्लिट करके लिखूँ 2 इंटू 3, सो ये मुझे एक और 2 दे रहा है यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे. देन 8 आया, 8 मुझे 2 raised to 3 दे रहा है. सो इवेंचुअली अगर मैं इन सबको निकालूँ, सो आई एम गेटिंग समवॉट 2 raised to 5. मुझे 5 बार 2 मिल रहा है. सो इन दिस केस जस्ट बिकॉज आई नीडेड 4 एंड यू गेव मी 5, मुझे नहीं करना कुछ ऑपरेशन, आई डोंट नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन राइट. नाउ लेट्स जस्ट से अभी एक और केस देखते. यहाँ तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें सारे जो 2s थे तुम्हें ऑलरेडी अवेलेबल थे, तो तुम्हें कुछ ऑपरेशन नहीं करना. दिस इज़ द केस वेयर विल सिंपली रिटर्न अ 0. नाउ लेट्स चेक सम ऑब्वियस फैक्ट्स. So now let's consider this particular example 2, 7, 6, 8, 9, 11, 2. So यहाँ पे if you see we have a total of 7 elements. So इसका it should be divisible by 2 raised to 7. Obvious right? अभी देखते कि हमें कितने 2s अवेलेबल है. यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से 2 इंटू 3 है राइट, 6 is 2 इंटू 3. यहाँ से एक और 2 आ गया, यहाँ से मेरे पास 3 2 आ गए. दिस इज़ 3 2s. ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक ही 2 आया था, सॉरी. तो यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से मतलब लेट्स कीप काउंट ऑफ 2s एज दी सेकेंडरी. ठीक है, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से 3 2 आया, यहाँ से 0 2s आए थे, यहाँ से भी मेरे को 0 2s आए थे, अगेन 0 2s, यहाँ से 1 2. सो कितने मिल गए, 3 4 5 6. यू हैव अ टोटल ऑफ 6 2s अभी तक. बट तुम्हें यहाँ पे एक और चाहिए. अभी ये वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे लकीली तुम्हें एक और चाहिए था. बट इफ़ यू सी आई कैन क्रिएट मैनी सच एग्जाम्पल जहाँ पे मेरे पास यहाँ से मुझे 2s नहीं मिलेंगे, मुझे वो जो ऑपरेशन वाली चीज़ है ना उन्हें यूज़ करके 2s लाने पड़ेंगे. इतना समझ गया राइट कि हमेशा आंसर 0 नहीं होगा, मतलब ऑब्वियस है वो तुम्हें पहले ही समझ आ गया होगा. बट इन दिस केस तुम्हें जो 2s का सप्लाई ऑलरेडी था ना दैट वाज टोटल कितना 6, बट देयर वर अ टोटल ऑफ 7 एलिमेंट्स. तो तुम्हें 7 वो चाहिए था, मतलब और एक 2 चाहिए था, एंड वो तुम्हें ऑपरेशंस को यूज़ करके लाना था. नाउ ऑपरेशंस को ऑप्टिमली कैसे यूज़ करिए, क्योंकि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन वही है कि यू हैव टू यूज़ द ऑपरेशंस, दैट इज़ अंडरस्टूड. बट ऐसे कैसे यूज़ करें सच दैट हमारे ऑपरेशंस रिड्यूस हो रहे. सो नाउ इफ़ यू सी ऑपरेशन क्या है, ए आई इंटू आई. सो दिस आई का जो मल्टीप्लिकेशन है इस पर थोड़ा ध्यान दो. ये जो आई का मल्टीप्लिकेशन, मैं कोई आई एम नॉट अ फूल कि मैं ले लो ये थर्ड बेस्ड इंडेक्स है, मैं जाके इंटू 3 करूँगा.
मतलब मैं क्यों करूँगा, ये जब 3 करने से मुझे एक भी 2 नहीं मिल रहा है, सो वाई वुड आई एवर गो टू अ इंडेक्स विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड डू दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। कुछ सेंस नहीं है, राइट। मेरे को 2 का सप्लाई उससे कभी बढ़ने ही नहीं वाला। सो एक चीज़ समझ आ गई कि वो ऐसे हमें लाइक ये तो एक चीज़ है जो हमें कभी करनी नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। तो इन सब का अगर मैं इंडेक्स लिख दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। नाउ ये इंडेक्स वाले अरे पे फोकस करो। इंडेक्स वाले अरे पे हमें टूज़ का सप्लाई किससे कितना कितना मिल रहा है। एक सप्लाई मिल रहा है, 2 सप्लाई मिल रहा है, अगेन एक सप्लाई मिल रहा है, और किसी सप्लाई नहीं मिल रहा। ये मुझे 2 नहीं दे रहा, ये 2 नहीं दे रहा, ये 2 नहीं दे रहा, ये 2 नहीं दे रहा। मुझे इतना सप्लाई मिल रहा है और मुझे ये वाला सप्लाई एक ही बार मिलेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है यू कैन डू दिस ऑपरेशन ए आई इन टू आई वाला, बट यू कैन डू दिस ओनली वंस। सो ये जो 1 to 1 है, इसको अगर मैं सॉर्ट करके लिख दूँ, सो यू विल गेट 2 1 1 2 1 1 ऐसे कुछ, ठीक है। इस केस में 2 1 1 मिल गया, और ये 2 1 1 क्या है, दिस इज द एडिशनल सप्लाई दैट वी कैन गेट like by using the operations that is given to us, and this you will get only once। ये तुम्हें 2 ऐसे बार बार नहीं मिलता रहेगा, एक ही बार तुम्हें 2 मिलेगा। लाइक जो तुम्हारा फाइनल काउंट था, राइट, ये तुम्हें 6 मिल रहा था। सो इफ़ यू डू दिस ऑपरेशन यू कैन इंक्रीज दिस बाय +2, तुम्हें 8 मिल जाएगा। देन इफ़ यू डू दिस ऑपरेशन यू विल अगेन इंक्रीज इट बाय +1, तुम्हें 9 मिल जाएगा। सो दीज आर दी एक्स्ट्रा टूज़ दैट यू कैन गेट। उसको मैंने सॉर्ट करके लिख दिया। एंड वो एक्स्ट्रा टूज़ कैसे कैलकुलेट किया हमने, इंडेक्स में जा जाके। इससे मुझे एक ही 2 मिलता, इससे मुझे 2 2 मिलते। 6 अगर मैं लेता हूँ तो मुझे एक 2 मिलता है। और ये 2 4 6 लेने का मतलब क्या है कि ये वाला जो 11 है ना, इस पे इंटू 6 होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो 6th इंडेक्स पे, राइट। अगर हम 1 बेस देखें वो 6th इंडेक्स पे, तो वहाँ इंटू 6 होने वाला है। पहले इनको हटा देते हैं जो कुछ सप्लाई नहीं दे रहे, वी डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज, ठीक है। एंड इस 4 का क्या मतलब है, यहाँ पे इंटू 4 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इंटू 4 होने वाला है, ये है इनका मतलब। एंड इंटू 4 करती मेरे को 2 का जो सप्लाई है वो और 2 से बढ़ जाएगा, ऑब्वियस, राइट। सो वंस यू हैव दिस पर्टिकुलर अरे रेडी 2 1 1 वाला, फिर इसके साथ तुम्हें क्या करना है, अगेन सिंपल थिंग, राइट। तुम्हें एक बार पता चल गया था कि तुम्हें कितने का डेफिसिट है, तुम्हें एक बार पता चल गया तुम्हारे पास कितने का डेफिसिट है। जैसे इस केस में मेरे पास 1 का डेफिसिट था, है ना, क्योंकि मेरे पास 2⁻6 तो ऑलरेडी बन रहा था, मुझे पहुंचना था 2⁻7 तक। सो ये जो 2 1 1 वाला अरे है ना, हमने इसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, क्योंकि हमें ऑपरेशन ज़्यादा मैक्सिमाइज़ नहीं करना। एज सून एज मेरे पास जो ये बड़े बड़े नंबर्स है, राइट, जो मेरा 2 का सप्लाईज बहुत अच्छे खासे वैल्यू से बढ़ा रहे हैं, आई हैव टू यूज़ देम एज सून एज पॉसिबल। सो 2 पहले यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अगर तुमने 2 वाला ऑपरेशन पहले कर भी लिया तो 1 माइनस इक्वल्स टू लाइक 1 - 2 हो जाएगा, इट विल गिव यू -1 विच इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि तुमने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, विच इज़ ये क्यों आया था मेरे पास, बिकॉज यू यूज 4, राइट, क्योंकि 1 2 3 4 तुमने, हाँ, ये वाला ऑपरेशन किया था 8 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना, जिसके लिए तुम्हें 2 एक्स्ट्रा 2s मिले थे। तो तुम्हारा नंबर तो मल्टीपल हो गया था, बट इट गेव यू एन एक्स्ट्रा 2 ऑल्सो विच इज़ नॉट एन इशू, तुम्हारा स्टिल मल्टीपल ही रहेगा, राइट। बट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्रेवर्स करना क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि लेजेस से तुम्हारे पास 3 रहता कुछ, ठीक है। एंड ले लो तुम, लाइक तुम्हारा फाइनल अरे ऐसा कुछ रहता है कि तुम्हारे पास 3 का डेफिसिट है। 3 का डेफिसिट मतलब समझ लो 2⁻6 था, तुम्हें 2⁻9 तक पहुँचना था, मतलब तुम्हें और 3 चाहिए थे। एंड तुम्हारा अरे कुछ ऐसे दिख रहा था 2 1 1 1। अगर तुमने इसको ऐसा स्किप किया होता एंड ये 3 लिए होते, तुम्हारे 3 ऑपरेशन लग जाते, बट जस्ट बिकॉज हमने डिसेंडिंग सॉर्ट किया, तुमने बस ये दोनों को लेकर 2 ऑपरेशंस में अपना डिविजिबिलिटी यू कंप्लीटेड। सो दैट्स वाई डिसेंडिंग सॉर्ट किया है। नाउ दिस इज़ बेसिकली द सिंपल सोल्यूशन। तो कुछ खास नहीं था, इंडेक्स के साथ खेलना था बस, कि वो कितने से लाइक वो कितना 2 सप्लाई करेंगे, जितना 2 सप्लाई करेंगे उनको डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो, एंड देन यू विल जस्ट ट्रेवर्स ओवर देम एज सून एज योर डेफिसिट वाला नंबर गेट्स लेस देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स तुमने डिविजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था वो सेटिस्फाई कर दिया, एंड यू कैन जस्ट गो हैड। सो लुकिंग एट द सोल्यूशन, अगेन द सेम थिंग, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें भी। मैंने अरे रीड किया। नाउ अभी तुम्हें ये बताने कि तुम्हारे पास रिक्वायर्ड कितना है, तो इनिशियली तो रिक्वायर्ड n नहीं है, बट जैसे जैसे मैंने एलिमेंट्स को आई ट्राई डिवाइडिंग देम बाय 2 अनटिल अनलेस वो इट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 2, मैं उनको डिवाइड कर दिया 2 से। एंड दिस वुड नॉट एक्सीड योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज दिस इज़ अ लॉग बेस्ड 2 ऑपरेशन, तो तुम्हारा उतना टाइम कभी जाएगा नहीं। एन लॉग लाइक एन लॉग एन समझ लो, एन लॉग 2 बेसिक, लाइक एन लॉग 2 टू बी स्पेसिफिक, बट दिस वोंट गिव यू TLE, ठीक है। सो व्हेन यू डिड दिस ऑपरेशन, तुम्हारा वो रिक्वायर्ड अभी रिड्यूस हो चुका है, तुम्हारे पास जो भी टूल्स थे वो हमने कंसिडर कर लिए, तो वो फिक्स हो चुका है। नाउ सेम चीज़ हमें इंडेक्स के लिए भी करना है। सो जस्ट बिकॉज 1 बेस था तो यहाँ इंडेक्स डाल दिया मैंने, लाइक आई डिड एन i+1। सो वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड इंडेक्स मॉड 2 = 0, सेम चीज़ जो हमने एलिमेंट के लिए किया था। हमने ये देख लिया कि वो वाला इंडेक्स कितने 2s प्रोवाइड करता है, एंड अगर इफ़ इट्स ग्रेटर देन 0 मतलब वो 2 से डिविजिबल भी अगर है, सो वी डिड एन, हमने ऑपरेशंस वाले अपने अरे में उसको पुश बैक कर दिया।
देन देर वॉज अ सॉर्टिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो जस्ट ब्रेक इट, क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली कोई ऑपरेशन नहीं करना है. देन अगेन सिंपल थिंग, तुमने उस डिसेंडिंग ऑर्डर में उस पर ट्रेवर्स करना है. यू हैव टू रिड्यूस अ रिक्वायर्ड आंसर प्लस प्लस, क्योंकि यू डिड एन ऑपरेशन. एज सून एज रिक्वायर्ड इज लेस देन इक्वल टू 0 यू जस्ट हैव टू ब्रेक, एंड दैट शुड बी इट. अगर तुम्हारा रिक्वायर्ड लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, यू हैव योर आंसर रेडी. अदरवाइज अभी तक नहीं हो रहा, दैट मीन्स तुम्हारे पास उतना एक्स्ट्रा टूज सप्लाई है नहीं. अगर वो इंडेक्सेस में भी तुम टूज निकालने का ट्राई करो तो यू हैव टू रिटर्न अ -1. ठीक है, दैट वॉज इट. डिसेंट प्रॉब्लम. इसमें कुछ डाउट हो तो डू लेट मी नो. थैंक यू.